रहे थे, इतना लुटाए तो कामयाबी नहीं। बस आप इतनी रूहानियत, और सैयद साहब की जिस महफिल में होते रूहानियत आई जाती है। कुछ दिन पहले चंदिया में एक प्रोग्राम हुआ तो लोग सोच रहे थे कि प्रोग्राम कैसे होगा, ये खत्म कर देगा भाई, ये जो आवाज गूंज रही है खत्म कर देगा, कैसा भाई नहीं है। तो ये चाह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब सैयद साहब की किबला के कदम पड़ गए ना, तो यकीनी तौर पर महफिल में इतनी रूहानियत पैदा हो गई, ऐसा लगता था कि जलसा ये चंदिया में नहीं बल्कि बरेली शरीफ या बगदाद नजर होता है। गालिब भाई कुछ शेर मैं भी पढ़ रहा हूँ, कुछ शेर में भी इतनी मेहनत तो नहीं करते, ये घर का जलसा था ना, या तो घर की मिलाद थी इसलिए, और होता भी ये घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। तो ये अब दाल भी बड़ी, मोदी का जमाना है भाई, ये समझ गए ना। हाँ एक शेर पढ़ता हूँ, एक करबल में हम शबीहे पैगंबर के सामने, शेर सुन लो, 1 करोड़ का शेर है। कितने का? अरे हाफिज साहब पीर साहब आ रहे हैं, कोई यार, हाँ बैठ जाओ भाई, आप ही सब कुछ हो आजकल, दूल्हा हो दूल्हा नहीं, बैठिए अभी थोड़ी देर, एक शेर सुनने के बाद करते भाई, बैठो साहब भाई। अरे मेरे भाई हम भी बड़ी मेहनत से काम करते हैं अपना, है ना। देखिए, करबल में हम शबीहे पैगंबर के सामने, तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने। अब शेर देखें, गालिब भाई बैठे हैं, मिर्जा गालिब तो नहीं कहूँगा, गालिब कह सकता हूँ। गालिब भी जहाँ अपने सर को खम करे ना, वो बारगाह है इमाम हुसैन की, वो बारगाह सरकार आला हजरत की, है ना। कि करबल में हम शबीहे पैगंबर के सामने, तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने। करबल में हम शबीहे पैगंबर के सामने, तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने। यूं मुस्कुराए फौजी सितमगर के सामने, सब बौने हो गए अली असगर के सामने। ये शेर हो सकता है जैसे हम सोते हैं रात में हवाई जहाज हमारे सर से गुजरता है ना, तो ये शेर भी गुजर गया हो, लेकिन इसमें जो 4 मिसरे हैं ना, वो यहाँ सीधे यहाँ अटैक होंगे ना। हाँ आपके देखें, अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। करबल में दमाद साहब मेरे नहीं, पप्पू भाई के, है ना। देखिए, करबल में हम शबीहे पैगंबर के सामने, तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने। और सुनो, दीने नबी मिटाने हजारों जो आए थे, नाकाम हो गए वो 72 के सामने। दीने नबी मिटाने हजारों जो आए थे, नाकाम हो गए वो 72 के सामने। मियां नाकाम भी क्यों ना होते, नाकाम भी क्यों ना होते, क्योंकि मिट गए हलक पर तीर चलाने वाले, आज भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, आज भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। ज़ैनुल आबदीन की औलादों को लोगों ने इस तरीके से खत्म करना चाहा, कुरान को मिटाओ, अहले बैत को, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, कुरान कल भी था आज भी है, सुबह क़यामत भी, उसके बाद भी हमारी रहनुमाई या हमारे साथ हम जन्नत में उसी के वसीले से। अहले बैत कल भी था, अहले बैत अफराद कल भी थे आज भी गए, खुदा की इज्जत की कसम सुबह क़यामत तक हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। और हम इसीलिए तो कहते गए कि विलायत की उड़ानें हो रही गए, जरा मोहब्बत से, है ना, विलायत की उड़ानें हो रही गए, विलायत की उड़ानें हो रही गए, मुअत्तर सब जुबानें हो रही गए, अली के लाडले बेटे के सदके खुदा के घर में अजानें हो रही गए, अली के लाडले बेटे के सदके खुदा के घर में अजानें हो रही। हजरात अब तो वक्त नहीं रह गया कि बहुत ज्यादा शेर व शायरी इतना खुद कर दिए, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे अजीज दोस्त मौलाना शहबाज साहब बैठे हुए हैं, ये भी सैयद साहब किबला के साथ ही में आ गए। जो बड़ा होता है 2-4 लोग आगे पीछे